राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली पर मोहर लगाई गई। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी की ड्रेस पुलिस आर्मी से अलग होने को भी लेकर फैसला लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि विधानसभा का सत्र देहरादून में ही होगा। तिथियों पर निर्णय लेने का अधिकार सीएम पुष्कर सिंह धामी को दिया गया है। वहीं ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में होगा। इसके अलावा आबकारी नीति को मंजूरी भी मिल गई है। आबकारी नीति प्रदेश में हुई लागू। 4,400 करोड़ का रखा गया टारगेट। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के लिए व्यवस्था। गोल्डन कार्ड से अलग होने वालों को प्रतिपूर्ति। टॉप 50 यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने वाले मेधावी छात्रों को 50,000 मिलेंगे। एनएच की जमीन एयरपोर्ट में आएगी। 103 एकड़ भूमि दी जाएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य एक्सरे टेक्नीशियन सर्वज्ञ के ढांचे में संशोधन। आईटीआई में दाखिले लेने वालों को मिलेगी यूनिफॉर्म। उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम यूएसीएस लाई गई। साथ ही 8 राजकीय आयुष चिकित्सालय में 82 पदों का भी सृजन किया गया है। वन विभाग में योगदा आश्रम को 3 हेक्टेयर वन भूमि की मंजूरी भी मिली है और भारत सरकार को जाएगा मामला। उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम शुरू। धामी कैबिनेट में मिली मंजूरी। विधानसभा सत्र देहरादून में ही होगा और तिथियों पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को होगा। तो कैबिनेट की अहम बैठक आज हुई है जिसमें 15 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। इसमें जो पिछले वर्ष टारगेट था 4,000 करोड़ का, आबकारी से जो राजस्व मिलता है उसको 10% बढ़ा के 4,400 करोड़ पे कैबिनेट की सहमति बनी है। आबकारी नीति से जो विस्तृत डिटेल्स होंगे वो सचिव आबकारी आपको पृथक से प्रेस नोट भेज देंगे। अगला है आयुष विभाग का। आयुष एवं आयुष शिक्षा के अंतर्गत 8 उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय ये बन गए हैं। इनकी बिल्डिंग इत्यादि तैयार हो गई है। इसमें पद सृजन किए गए हैं। इसमें 82 कुल 82 पदों का सृजन किया गया है आयुष और आयुष शिक्षा विभाग में। ये नाम बता देंगे अजीत आप। 8 जो आयुष विभाग ने उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बनाए हैं उनमें 82 पदों का सृजन किया गया है। 8 इसमें हॉस्पिटल्स आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स ये लोकेशन ये बता देंगे। इसके बाद एक विधानसभा से संबंधित मत पे भी चर्चा हुई थी। अगला जो विधानसभा का सत्र है उसके विषय में कई विधायकों ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रत्यावेदन दिया था कि अगला सत्र जो कि इसी महीने के अंत में होना है उसको गैरसैंण में अभी न करके देहरादून में किया जाए और ग्रीष्म काल में गैरसैंण में सत्र किया जाए। तो उस पर कैबिनेट ने विचार करके सहमति दी है। डेट्स के बारे में मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है। डेट्स का जैसे फाइनल हो जाएगा सीएम साहब के लेवल से फिर आपको सूचित कर दिया जाएगा। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, आज कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। कौन कौन से ऐसे खास प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर आज लगी है? जी विशाल, धामी मंत्रिमंडल की जो है आज बैठक हुई और 1 बजे से जो है बैठक जो है वो सचिवालय में शुरू हुई और अभी जो है बैठक समाप्त हो चुकी है। और ऐसे में जो है कई करीब 15 जो प्रस्ताव है उन पर मुहर लगी है, जिसमें से आबकारी नीति को मंजूरी मिली है और जो आबकारी से जो राजस्व मिलता है उससे जो 4,000 करोड़ का लक्ष्य था उससे बढ़ाकर 10% उसमें बढ़ोतरी की गई है और उससे 4,400 करोड़ जो है वो किया गया है। तो वही जिस तरीके से सरकार के घोषणा पत्र में आया था जो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, उसमें जो मेधावी छात्र हैं उनको टॉप इंस्टीट्यूट में 100 छात्रों को एडमिशन लेने के लिए 50,000 की जो है धनराशि दी जाएगी। तो वहीं यूजीसी के विधेयक को लेकर भी जो है जैम ऐप पर उसे डाउनलोड डालने की जो है अनिवार्य नहीं होगा। ऐसे में वही इसी के साथ साथ जो है सत्र को लेकर बजट सत्र की जो बात थी, बजट सत्र को लेकर तो उसको जिस तरीके से विधायकों ने हस्ताक्षर अभियान किए थे और बजट सत्र को देहरादून में कराने की मांग की गई थी,
गैरसैंण के बजाय, तो उसको भी जो है उस पर भी फैसला लिया गया है और बजट सत्र जो है वो अब देहरादून में ही होगा। हालांकि इसकी डेट अभी घोषित नहीं है और इसकी तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद निर्णय लेंगे कि कब जो है सत्र होना है, लेकिन जो सत्र है वो देहरादून में ही अब होगा। तो इसी तरीके से कई प्रस्तावों पर जो है आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। अभी टोटल कितने प्रस्ताव आए थे, कितनों पर चर्चा हुई, क्या कुछ रहा अभी? जी विशाल, देखिए 15 प्रस्ताव आए थे और सभी प्रस्ताव पर जो है आज मुहर लगी है और इसी के साथ साथ जो सबसे अहम महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव इसमें बैठक में है, आबकारी नीति से जुड़ा हुआ जो था, उसको आबकारी नीति को मंजूरी मिली है। और इसी के साथ साथ जो बजट सत्र है, जो बजट सत्र को लेकर जिस तरीके से लगातार जो बात चल रही थी, हालांकि गैरसैंण में बजट सत्र होना ग्रीष्मकालीन विधानसभा है, गैरसैंण राजधानी है, तो ऐसे में गैरसैंण में सत्र होना चाहिए था। वहीं पिछली बार भी जो है गैरसैंण में ही बजट सत्र हुआ था, उससे पिछली बार भी गैरसैंण में हुआ था, लेकिन इस बार जो है विधायकों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों या कांग्रेस के विधायकों, बसपा के विधायकों, सभी ने जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया और उसके बाद जो है सरकार को चिट्ठी दी गई कि बजट सत्र जो है वो गैरसैंण के बजाय देहरादून में होना चाहिए। गैरसैंण एक जन भावनाओं का केंद्र है और इस बार जो है जन भावनाओं पर विधायकों की जो भावनाएं है वो भारी पड़ती हुई दिखाई दी है और इसी को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो बजट सत्र है वो देहरादून में ही कराया जाएगा। हालांकि इसकी तारीख अभी घोषित होगी। इसी के साथ साथ जो है कई अन्य अहम प्रस्ताव भी हैं जिन पर जो है आज कैबिनेट की मुहर लगी है। अच्छा, जो आबकारी नीति है उस पर भी मुहर लगी है। 4,400 करोड़ का बजट जो है वो उसके लिए भी रखा गया है। जी विशाल, आबकारी नीति को मंजूरी मिली है और आबकारी नीति से जो राजस्व है उससे 4,000 करोड़ का जो लक्ष्य था उसे बढ़ाया गया है और 10% का जो है वो उसमें बढ़ोतरी की गई है और 4,400 करोड़ रुपए की जो है उसका लक्ष्य इस बार रखा गया है आबकारी नीति से। और ऐसे में जो है इसको जो लक्ष्य है उसे पूरा करने की कोशिश जो प्रदेश सरकार की तरफ से की जाएगी। और इसी के साथ साथ अन्य कई प्रस्ताव भी हैं शिक्षा को लेकर, जिस तरीके से प्रस्ताव पर मुहर लगी है। मेधावी जो छात्र हैं उन्हें 50,000 रुपए टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए दिए जाएंगे। तो वहीं इसी के साथ साथ अन्य कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर जो आज कैबिनेट की मुहर लगी है। अच्छा, बजट सत्र के लिए जनता से भी सुझाव मांगे गए थे। इस दौरान क्या कुछ सुझाव जनता से मिले हैं और इस बार का बजट कितना खास रह सकता है उत्तराखंड के लिहाज से? जी सर, बजट सत्र को लेकर जनता से सुझाव लिए गए हैं और अभी जो है जो सुझाव जनता से लिए गए थे वो अभी जो है आगामी दिनों में पता चल पाएगा कि आखिर वो किस तरीके के सुझाव है बजट को लेकर। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी है तो ऐसे में किसानों को लेकर भी बजट में कई अहम चीजें रखी जा सकती है। महिलाओं से जुड़े हुए कई मुद्दे इसमें रखे जा सकते हैं। बजट में किस तरीके से जो है महिलाओं के लिए बजट किस तरीके का खास रहने वाला है, युवाओं के लिए किस तरीके का बजट रहने वाला है, ये अभी जो है तमाम ऐसी चीजें हैं जो बजट सत्र में होगी। और ऐसे में जब बजट सत्र होगा, जब बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा, तभी सब कुछ सामने आ पाएगा कि आखिर बजट में किस तरीके का बजट है और इससे प्रदेश को कितना लाभ इससे बजट से जो है वो मिलने जा रहा है। अच्छा, लोगों की भावनाओं को देखते हुए भी और विधायकों को भी, क्योंकि जिस तरह से लग रहा था कि इस बार का जो सत्र होना है वो गैरसैंण में हो सकता है, लेकिन कहा जा सकता है कि विधायक ही नहीं चाहते हैं कि गैरसैंण में सत्र हो। जी विशाल, बिल्कुल। देखिए, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया और ऐसे में जो गैरसैंण है सभी जो लोग हैं वो जन भावनाएं हैं उस गैरसैंण से जुड़ी हुई हैं और ऐसे में वो लोग चाहते हैं कि वहाँ पर जो है सत्र होना चाहिए, ताकि जब वहाँ पर सत्र होता है तो आसपास का वहाँ पर विकास हो सके। और गैरसैंण में जिस तरीके से भवन बनाया गया, विधानसभा भवन, तो करीब 500 करोड़ की लागत से जो है वहाँ पर तमाम कार्य हुए हैं। तो ऐसे में हालांकि ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है और जो ग्रीष्मकालीन सत्र होता है वो गैरसैंण में हुआ था। पिछली बार भी जब सत्र हुआ था तो वो गैरसैंण में हुआ था, उससे पिछली बार भी गैरसैंण में ही सत्र हुआ था। लेकिन इससे पहले जो है दूसरी बार हो रहा है कि जब विधायकों ने पत्र दिया है कि जो गैरसैंण में जो ठंड पे हुआ है और ठंड ज्यादा होने के कारण जो है वहाँ पर ऐसी चीजें नहीं है, संसाधन भी जो है कम है। तो ऐसे में जो है विधायकों की ठंड के सामने जो है जनप्रतिनिधियों जो जन भावनाएं लोगों की है वो फीकी पड़ती हुई दिखाई पड़ी है। और इस बार जन भावनाओं से जुड़ा हुआ जो केंद्र है गैरसैंण, उसके सामने विधायकों की भावनाएं जो है वो हावी हुई है। और जिस तरीके से सभी ने हस्ताक्षर अभियान किया, जो चाहे विपक्षी दल के विधायक हों, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो, बसपा के विधायक हो, तो जिस तरीके से सभी ने अपना हस्ताक्षर अभियान चलाया और गैरसैंण के बजाय सत्र को देहरादून में कराने की बात की गई। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है, जिस तरीके से कहा गया है कि आने वाले ग्रीष्मकालीन में जो है
गैरसैंण में सत्र होगा। तो ऐसे में सत्र जो बजट सत्र होता है वो ग्रीष्म में ही होता है, जो गर्मियों के मौसम में होता है। तो ऐसे में जो है अगर इस बार गैरसैंण में बजट नहीं हो पाएगा तो ऐसे में आखिर बजट कब होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ऐसे में क्या विपक्ष भी इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अब कर रहा है या कुछ कह रहा है कि भाई गैरसैंण में सत्र होना था लेकिन देहरादून में कर रहे हैं सत्र? जी विशाल, विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने ही इसमें अपनी सहमति जाहिर की है। विपक्ष का भी कई विधायकों ने हस्ताक्षर अभियान में अपने साइन किए हैं और सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी अपने हस्ताक्षर में साइन किए। करीब 40 से अधिक विधायकों ने हस्ताक्षर अभियान जो चलाया गया है उसमें साइन कर चिट्ठी सौंपी है कि जो विधानसभा का बजट सत्र होना है वो गैरसैंण में ना कराकर देहरादून में कराया जाए। तो और इसमें हवाला ये भी कहा जा रहा है कि जो उसमें हवाला दिया गया है वो ये दिया गया है कि ठंड वहां पर ज्यादा है। तो ऐसे में जो विधायकों को ही वहां पर ठंड लग रही है, तो ऐसे में अपने आप में बड़ा सवाल है कि जो जनभावनाओं के केंद्र है गैरसैंण, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, तो ऐसे में आखिर जब बजट सत्र वहां पर नहीं होगा, जब ग्रीष्मकालीन राजधानी और जो बजट सत्र ग्रीष्म में होता है तो ऐसे में वहां नहीं होगा, तो आखिर बजट वहां पर सत्र भी कब चलेगा? क्योंकि पिछली बार भी जो है फरवरी मार्च के महीने में ही जो है वहां पर सत्र चला था और तब भी जो है यही मौसम था। तो ऐसे में इस बार ऐसी कौन सी ठंड वहां पर हो गई कि वहां पर बजट विधायकों को हस्ताक्षर अभियान चलाना पड़ा और कहा गया कि जो है वहां पर जो सत्र नहीं होना चाहिए, देहरादून में सत्र कराना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से जो है विधायकों ने इस बार हस्ताक्षर अभियान किया और देहरादून में सत्र कराने की जो है मांग की है। अच्छा, सत्र के लिए क्या कोई तिथियों का भी ऐलान हुआ है कि किस दिन ये तिथि होंगी अभी तक? क्योंकि ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ पा रहा है कि कब ये होना है सत्र। विशाल, जैसा हम कई बार बता चुके हैं कि जो है जो तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसका फैसला लेना है कि आखिर बजट सत्र कब होना है। हालांकि बजट सत्र जो है कहा जा रहा है कि फरवरी के लास्ट में जो है होगा, लेकिन अभी तक तिथि घोषित नहीं हुई है। जैसे ही तिथि घोषित होगी तब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर बजट सत्र कब होगा। अच्छा, टॉप 50 जो बच्चे हैं जब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएंगे, जो मेधावी छात्र होंगे, उनको 50,000 देने की भी घोषणा की गई है ऐसे में। जी विशाल, बिल्कुल जो बच्चे हैं जो मेधावी हैं, जो उन्हें जो 100 छात्र हैं उन्हें टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए 50,000 की जो है छात्रवृत्ति जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो एयरपोर्ट में जो जमीन आएगी उसमें भी 103 करोड़ जो 3 एकड़ की भूमि है वो भी दी जा रही है। चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए भी कई ऐसे प्रस्ताव आए हैं जिन पर काफी हद तक कहा जा सकता है कि उनका उत्तराखंड काफी लाभ मिलने जा रहा है। जी सर, बिल्कुल। जिस तरीके से तमाम जो प्रस्ताव आए हैं, चाहे चिकित्सा से हो और जिस तरीके से जो एयरपोर्ट की भूमि है उसके जगह को जो है 103 एकड़ जो जगह है वो दी जाएगी, जिससे कि वहाँ पर अच्छे से जो है हो सके। और तमाम जो प्रस्ताव है जिनको मुहर लगी है, इससे कहीं ना कहीं जो है प्रदेश को फायदा मिल सके, इसलिए जो तमाम प्रस्ताव आए थे उन प्रस्ताव पर जो है आज कैबिनेट की मुहर लगी है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।